योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र में आज हम कैवल्यपाद के 28वें सूत्र का अध्ययन करेंगे। महर्षि पतंजलि इस 28वें सूत्र में क्या कह रहे हैं, इस सूत्र के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। हानमेषाम क्लेश वदुक्तम, अर्थात हानम, इसके शब्दों के अर्थ को समझेंगे। हानम का तात्पर्य होता है नाश। एसाम, इन लौकिक संस्कारों का, क्लेशवद, क्लेशों के समान नाश होता है। उक्तम मतलब कहा गया है, ऐसा समझना चाहिए। यानी कि इसका तात्पर्य ये है कि तप स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान तथा विवेक ख्याति आदि उपायों के माध्यम से, विवेक ख्याति आदि उपायों से लौकिक संस्कारों का भी नाश क्लेशों के नाश के समान ही कहा गया है। उक्तम मतलब कहा गया है, अर्थात जो समाधि विरोधी इन सूक्ष्म लौकिक संस्कारों के विनाश के वे उपाय जो अविद्या, राग, द्वेष आदि क्लेशों के नाश के हैं, ये उपाय योग दर्शन के प्रथम और द्वितीय पाद में बताए गए हैं कि जो है तप से, स्वाध्याय से, ईश्वर परिधान के माध्यम से और अभ्यास वैराग्य से, प्राणायाम आदि के अनुष्ठान से, जप आदि के अनुष्ठान से, इसके निरंतर अनुष्ठान से जो है संस्कारों को दग्ध बीज किया जाता है। और इन संस्कारों को दग्ध बीज करने के लिए जो है अष्टांगिक मार्ग बड़ा ही सरल और सहज मार्ग है। इस पे कोई भी साधक चलता है तो जो ये लौकिक संस्कार जगते हैं, जो लौकिक संस्कार किसी भी साधक को, किसी भी योगी को या किसी सांसारिक व्यक्ति को अपने मार्ग से च्युत कर देते हैं, उसके लिए बड़ा ही सहज और सरल मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। तो आगे इन लौकिक संस्कारों का कैसे नाश किया जाएगा, कैसे इनको नष्ट किया जाएगा, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधान का अगर अभ्यास किया जाए, अभ्यास और वैराग्य का अभ्यास किया जाए, अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास किया जाए, तो इन विषय भोगों के संस्कारों का नाश क्लेशों के नाश के समान ही किया जा सकता है, ऐसा योगियों ने कहा है। योग के 8 अंगों के अनुष्ठान से अशुद्धियों का तो नाश होता ही है, तथा योगी जो होता है, जो साधक होता है, वह ज्ञान मार्ग की तरफ प्रवृत्त हो जाता है, जिससे उसको विवेक ख्याति आदि की प्राप्ति हो जाती है और वह निरंतर जो है इन विषय भोगों के तरफ से उन्मुख होकर के अभ्यास वैराग्य के द्वारा जो है इन लौकिक संस्कारों का भी नाश करता है। विवेक ख्याति जब अगर किसी साधक को हो जाती है तो अभ्यास और वैराग्य तथा ईश्वर परिधान के माध्यम से इन क्लेशों को दग्ध बीज करके जो है आगे समाधि में वो बढ़ जाता है। और जब असंप्रज्ञात समाधि में जब वह पहुंच जाता है, परिपक्व हो जाता है तथा तीनों गुणों का नाश कर लेता है, जो सतरजतम तीनों गुण है, उन तीनों गुणों पे वह अधिकार कर लेता है या उनको दबा देता है या दग्धबीज कर देता है, तो वह पुनः जो है लौकिक संस्कारों में लौट करके नहीं आता है। जैसे हमारे आत्मा में जन्म जन्मांतरों के लौकिक संस्कार भरे पड़े हैं और व्यक्ति जो है जन्मों जन्मों से
भोगों को भोगता हुआ आया हुआ है और उन भोगों के संस्कार अत्यंत दृढ़ हो जाने पर उनको अल्प वैराग्य से दूर करना बड़ा ही कठिन है। उनको बहुत कम ज्ञान से, बहुत कम अभ्यास से कोई भी साधक, कोई भी योगी नहीं दूर कर सकता है परंतु ये असंभव नहीं है कि दूर नहीं किया जा सकता है। काफ़ी अधिक समय तक, अधिक लंबे समय तक जो है इनका अभ्यास किया जाए, तप का अनुष्ठान किया जाए, योग का अभ्यास किया जाए, या ये जो है विवेक वैराग्य और तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान आदि का अभ्यास किया जाए, तो कोई भी साधक जो है लौकिक संस्कारों को दूर कर लेता है। और लौकिक संस्कारों में जब सबसे अधिक व्यक्ति तब फंसता है जब उसके अंदर सांसारिक जीवन में रहते हुए मैं और मेरे का संबंध व्याप्त हो जाता है। जब मैं और मेरे का संबंध किसी भी साधक के भीतर आता है तो उसे लौकिक भोगों को, लौकिक संस्कारों को भोगने की इच्छा बढ़ जाती है। जैसे ही मैं और मेरे का संबंध वह जोड़ता है, उसके अंदर यह भाव उठने लगता है कि यह मेरा है और यह मेरे द्वारा बनाया हुआ है, ये लोग मेरे हैं, ये मेरा सामान है, ये मेरे वस्तु हैं, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी बंगले हैं। जैसे ही उसके अंदर ये भाव आने लगते हैं, वैसे ही मेरे का संबंध स्थापित होने लगता है कि ये मेरे अधीन है, ये इतना ज़मीन मेरी है, इतनी कंपनियां मेरी हैं, इतना घर मेरा है, इतने रुपए पैसे मेरे हैं। इस तरह के भाव उसके अंदर जागृत होने लगते हैं। और जब मैं और मेरा इतना प्रगाढ़ हो जाता है तो वह लौकिक संस्कार उसका और प्रगाढ़ होने लगता है। जब लौकिक संस्कार जितना अधिक प्रगाढ़ होता है वह उतना ही वह फंसता चला जाता है। तो लौकिक संस्कारों से बचने के लिए जो है हमें तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, अभ्यास वैराग्य और अष्टांगिक मार्ग का पालन अवश्य करना चाहिए। हमारे संन्यास परंपरा में हमारे ऋषि मुनि जो संन्यास जब लेते हैं तो 3 तरह के जो लौकिक संस्कार, जो लौकिक जो 3 उनको संकल्प दिया जाता है, जो 3 उनको एक वचन दिया जाता है संन्यास के समय में, वह कि आपको लौकिक लोकेशणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, ये 3 ऐषणाएँ हैं। इन ऐषणाओं से हमेशा मुक्त रहना है और इन ऐषणाओं को में कभी लिप्त नहीं होना है। परंतु जब साधक योगाभ्यास करता है, विवेक आदि थोड़ा सा उसके अंदर से इधर उधर ओझल होता है तो तुरंत वह लौकिक ऐषणाओं में फंस जाता है। बहुत से आप योगियों को देखे होंगे, बहुत से आप सन्यासियों को देखे होंगे जो सन्यास के मार्ग पे, योग के मार्ग पे बढ़ करके भी जैसे ही उनके अंदर थोड़ा सा विवेक इधर उधर विचलित हो जाता है तो वह सांसारिकता में फंस जाते हैं और सांसारिकता में फंस करके वह 3 ऐषणाओं से लिप्त हो जाते हैं। फिर आपने देखा होगा कि जब कुछ सन्यासियों को ऐसे भी देखा होगा जो सन्यास मार्ग पर जाकर के अपने परिवार, अपने समाज के लिए जीने लगता है, तो इसको पुत्रेषणा कहते हैं। और वह अपने परिवार के लोगों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए कार्य करने लगता है। जब इस तरह का कार्य वह करने लगता है तो उसके अंदर ये पुत्रेषणा व्याप्त हो जाती है। उसी तरह वित्तेषणा, जब वह अपने कार्य में प्रदत्त होता है तो उसे तमाम तरह के लोग जो है पैसे आदि की सहायता, धन आदि की सहायता, जमीन आदि की सहायता करने लगते हैं तो उसके अंदर ये ऐषणाएँ बन जाती है कि ये ज़मीन मेरी है, ये मेरा आश्रम है, मेरे इतने प्रकल्प हैं, मेरे इतने घर हैं, मेरे इतने ज़मीन है, मेरा इतने आश्रम है। तो उस तरह का उसके अंदर भाव बन करके वह वित्तेषणा में फंसता चला जाता है। और उसके बाद आपने देखा होगा लोकेषणा, वह यह चाहता है कि मैं इतना कार्य समाज के लिए कर रहा हूँ तो मेरा क्यों नहीं समाज में नाम हो। तो वह सोशल मीडिया आदि के माध्यम से, लोगों के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार करता है कि लोग मुझे जाने, लोगों के बीच में मेरी प्रसिद्धि हो, लोगों के बीच में मैं जाना जाऊं कि मेरे पास इतना रुपया है, मेरे पास इतना आश्रम है, मेरे पास इतने लोग कार्य करते हैं, मैं इतने लोगों को अपने प्रकल्प से जोड़ रखा है। इस तरह की विचार भाव रख करके वह जो है
अपने लोकेशना को पोषित करता है। इस तरह से वो संसार में फंसता चला जाता है और उसको पता ही नहीं चलता है। तो वही महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि अगर आपको सांसारिक लौकिक संस्कार अगर आपके जगते हैं तो उन संस्कारों को तुरंत दबा देना चाहिए, तब स्वाध्याय के माध्यम से, तब स्वाध्याय और ईश्वर परिधान के माध्यम से। जिस साधक के अंदर, जिस योगी के अंदर इन लौकिक इच्छाओं को समाप्त करने के लिए अभ्यास और वैराग्य का नित्य प्रति अभ्यास नहीं होता है, तो वह बीच मार्ग में ही, पदजल में ही फंस के रह जाते हैं। वह अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाते हैं और जो है इन सांसारिकता में फंस करके अपने अमूल्य जीवन को कुछ समय तक तो वैराग्य में रखते हैं, परंतु जैसे ही ऐश्वर्याएं उनको घेरती हैं, पुनः जो है इन ऐश्वर्याओं में फंस करके अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। तो वही महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि जो है तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से, विवेक, ख्याति आदि उपायों से इन लौकिक संस्कारों का नाश करना चाहिए, नहीं तो ये आपको ही नष्ट कर देंगे, विनष्ट कर देंगे। इसलिए जब भी लौकिक संस्कार जगते हैं, उन लौकिक संस्कारों को जागृत न होने दें। आप चाहें तो बिना साधु बने हुए, बिना सन्यासी बने हुए, बिना गृह को त्याग किए हुए लौकिक संस्कारों को त्याग करके, लौकिक संस्कारों को न उनको रोक करके आप एक साधु का जीवन, एक सन्यासी का जीवन, एक ऋषि का जीवन, एक संत का जीवन जी सकते हैं। महर्षि पतंजलि के इस सूत्र को आप लोग अपने जीवन में चरितार्थ करें और महर्षि के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चल करके अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी कामना के साथ आज का विषय यहीं पे पूरा करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।